हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी के बारे। स्ट्रैटेजी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टू टाइप्स ऑफ प्लान्स होता है, एक सिंगल यूज प्लान, एक स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज प्लान का भी कुछ पार्ट होता है, स्टैंडिंग प्लान का भी कुछ पार्ट होता है। यानी कि स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं और सिंगल यूज प्लान्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं। जो है बजट और प्रोग्राम। जो भी बजट तय होता है या फिर जो भी बजट कोई चीज़ का बनता है वो एक ही यूज़ के लिए होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। वहीं पर अगर प्रोग्राम का बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का ही प्रोग्राम बनाया जाता है, उसी के हिसाब से प्लान किया जाता है। तो वो जब पर्टिकुलर इवेंट ख़त्म हो जाता है तो उस प्रोग्राम का कोई यूज़ नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, सिंगल यूज़ प्लान। अब देखते हैं सेकंड, जो है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड है स्ट्रैटेजी, थर्ड है पॉलिसी, फोर्थ है प्रोसीजर्स, फिफ्थ है मेथड एंड सिक्स्थ है रूल। तो हम लोग जो जानेंगे स्टैंडिंग प्लान का एक पार्ट का बारे जानेंगे, जो कि है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी इज ए कंप्रहेंसिव प्लान। स्ट्रैटेजी आप में हम जो बता रहे हैं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और स्ट्रैटेजी आप किसी भी चीज़ का स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, एक कंप्रहेंसिव प्लान है जो कि यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अब strategy refers to those plans which are prepared in view of move of competitors। मीन्स क्या है कि स्ट्रैटेजी वो प्लान है, दो डेफिनेशन इसके। तो एक में मैंने बताया कंप्रहेंसिव प्लान होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सेकंड है क्या, कि स्ट्रैटेजी उसको कहते हैं जिसमें हम व्यू को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर प्लान को प्रिपेयर करते हैं किसको देख के, कंपिटिटर का मूव को देख के। यानी कि अगर मेरा कोई राइवलरी है, यानी कि कंपिटिटर है, तो उसका क्या मूव है फ्यूचर्स को लेके या फिर कोई भी चीज़ को लेके, तो उसके हिसाब से हम जो प्लान बनाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी कहेंगे। और जो प्लान बनेगा उसको एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनेगा कि जो भी रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करेंगे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तभी हम उसको स्ट्रैटेजी कहेंगे, क्योंकि अगर वेस्टेज होगा तो फिर इसको स्ट्रैटेजी क्या कहेंगे, फिर तो वो प्लान्स का हिस्सा ही नहीं है। जहाँ प्लानिंग है वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी refers to those plans which are prepared in a view of move of the competitors and whose objective is to make possible द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी में टोटल 3 डायमेंशंस होते हैं। यानी कि डायमेंशंस की बात करें तो स्ट्रैटेजी मेनली फोकस्ड होता है 3 चीज़ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना। और थर्ड क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। अब कैसे, ऑप्टिमम, ऑब्वियस बात है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइजली रिसोर्सेज को एलोकेट करना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजी, तो आपको 3 पॉइंट बताना है, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज अडॉप्टिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, थर्ड इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब स्ट्रैटेजी जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो देखते हैं वन बाय वन। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसमें क्या है कि वन वी फॉर्मुलेट आवर प्लान कीपिंग इन व्यू द प्लान्स ऑफ आवर राइवल्स, इट विल बी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। यानी कि अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं अपना राइवल्स को देखते हुए, या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका प्लान है, उसको कंसिडर करते हुए, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी कहेंगे, ठीक है।
सेम इसी कंटेक्स्ट में बात करें अगर इंटरनल स्ट्रैटेजी का, तो क्या होगा, जो प्लान हमने बनाया एक्सटर्नली, ठीक है, यानी कि राइवल्स को देखते हुए, अगर उसके हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है, कि हाँ मैं ये प्लान बनाऊंगा मेरा राइवल को देख के, तो हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हाँ इस प्लान से ये प्रॉब्लम होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनेगा उसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वी कैन से कि एक्सटर्नल से इंटरनल स्ट्रैटेजी डिपेंड होता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी डिपेंड होता है, और बेसिस भी होता है उसका, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल का मेन मतलब यही है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर मेरा राइवल एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और मैं मैन मेड वर्कर्स को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैन मेड टाइप्स तरीका को यूज़ कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या सोचा कि मैं भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे बात ये आता है कि अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक तो मेरा ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक यूज़ करूँगा ये क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी हो गया। लेकिन उस कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते करते मेरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है वो प्रोटेस्ट में बैठ जाए, हो सकता है कुछ हंगामा कर दे, दंगा कर दे। तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लास्ट स्लाइड है। अब जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को नज़र में रखते हुए बनाते हैं, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी स्ट्रैटेजी बिजनेस में बनता है तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए बनता है, क्योंकि अगर उसमें आपका स्ट्रैटेजी सर्वाइव नहीं करेगा तो स्ट्रैटेजी का कोई यूज़ नहीं होगा, आपको लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। अब नीचे पढ़ते हैं, कुछ और चार लाइंस लिखे गए हैं। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर मेजर डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का बात करें तो इस ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या बिजनेस जो है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू करेगा, ठीक है, या फिर कंबाइंड न्यू लाइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम करेगा, ठीक है, और कुछ ऐसा करेगा कि मार्केट में उसका डोमिनेंट पोजीशन हो जाए। तो ये सब के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं मेनली, ठीक है। ये था सिंपल वर्ड में स्ट्रैटेजी का मतलब। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।